जब अंग्रेजों को ये पता चला, अरे एक ऐसा भी क्रांतिकारी है जो अंग्रेजी शिक्षा को जोड़ दे रहा है। अभी तक तो यहाँ के लोग कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा जो है धर्म, जाति पूछकर कमरे दिए जाते हैं, जाति पूछकर नंबर दिए जाते हैं, जाति पूछकर उनको सम्मान दिया जाता है। तो कहीं न कहीं जातिवाद भी एक आतंकवाद, ज्योतिबा जिंदाबाद। वाह, कि अंग्रेजों से तो हम सिर्फ 100 साल हुआ, हम ऐसी गुलामी की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं जो कईयों साल की गुलामी। ब्राह्मण ही शादी कराता है, लेकिन ज्योतिबा फुले ने क्या किया, वो खुद ही शादी कराने लगे लोगों को। मतलब ब्राह्मण विहीन शादी की शुरुआत क्रांति ज्योतिबा फुले उस समय 174 साल पहले जो करना शुरू। वो लोग एक साथ माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर रास्ते में गोबर फेंकते हैं, और वो गोबर जब फेंकते हैं तो आप दृश्य देखिए तो रोए खड़े हो जाएंगे। बहुत इमोशनल सीन है। उस दृश्य को हम याद करते हैं तो क्या मान शेख और फातिमा शेख जो कि मुस्लिम थी, उन्होंने आश्रय दिया, ठहरने का ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा आइए आप यही हमारे घर पर रहिए और लड़कियों को पढ़ाने का काम जारी रखें। हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। यह भविष्य में भी होगा, बस क्रांति की इस ज्योति को जलाए रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, एक सूरज था और उसको हथेली से ढका गया था, इसलिए ढका गया था कि वो दिखे ना, लेकिन सूरज तो सूरज है। उस सूरज ने पूरे देश को रोशन किया था, लेकिन वह रोशनी कहां से आ रही है किसी को नजर नहीं आ रहा था। बस उस रोशनी में देश फल फूल रहा था, आगे बढ़ रहा था। समाज के हर वर्ग की महिलाएं आगे बढ़ रही, समाज का हर एक तबका आगे बढ़ रहा था। खास करके वो समाज जो हजारों वर्षों से गुलामियों के बेड़ियों में जकड़ा था, वो समाज भी आगे बढ़ रहा था। वो समाज भी आगे बढ़ रहा था जिसके गले में थूकने के लिए मटकी और पदचिन्ह मिटाने के लिए झाड़ू था, वो भी आगे आज बढ़ रहा था। लेकिन वो किसके रहमो करम से आगे बढ़ रहा था उसे पता ही नहीं था। यानी कि जिस सूरज की रोशनी के कारण वह समाज, वह देश जगमगा रहा था, चकमका रहा था, उसे पता ही नहीं था कि वजह क्या है। लेकिन हुआ क्या कि एक वक्त आया और सूरज पे रखी हथेली जल के राख हो गई, और यह समाज या देश किस रोशनी से जगमगा रहा था वो सूरज सबको दिखाई देने लगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, बिल्कुल आपने सही सोचा, सही समझा, आज हम फूले मूवी के बारे में बात करेंगे कि वो सूर्य, वो क्रांति ज्योति जो पूरे देश को जगमगा रही थी, जिसके कारण पूरा देश जगमगा रहा था, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था आज तक। आज 170 साल बाद लोगों को पता चला कि जिसके कारण ये देश, ये समाज, ये महिलाएं जो आगे बढ़ रही थी वो किसके कारण, ये समाज जो जगमगा रहा था किसके कारण, लोगों को पता ही नहीं था। लोगों को अभी तक नहीं पता था कि भारत की प्रथम महिला अध्यापिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी हैं। उनको पता ही नहीं था कि किसने महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। और फुले मूवी आती है 25 अप्रैल को, जब रिलीज होती है, सिनेमा घरों में लगती है, लोग देखते हैं, उनका इतिहास जानते हैं, फुले दंपत्ति का इतिहास जानते हैं, महात्मा ज्योतिबा राव फुले का इतिहास जानते हैं, फातिमा शेख उस्मान शेख का इतिहास जानते हैं, तो लोग जानते हैं कि क्या दशा, क्या दुर्दशा थी महिलाओं की और शूद्रों की। कौन लोग थे कि महिलाओं को, विधवा महिलाओं को प्रताड़ित करते थे? वो कौन लोग थे कि महिलाओं की शिक्षा को अधर्म मानते, वो धर्म के खिलाफ मांगते थे? दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस मूवी में क्या है, शुरुआत से अंत तक हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि मूवी के सीन के बारे में, कौन सी सीन है जो मुझे टच कर गई, और आप लोगों को भी। ये मूवी जो है, अगर हम बात करें स्टार्टिंग में कि जिस तरीके से महात्मा ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्रीबाई फुले दो दंपत्ति का रोल, प्रतीक गांधी ज्योतिबा राव फुले और इधर पत्रलेखा जी जो है माता सावित्रीबाई फुले का रोल, जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है, उनके लाइफ स्ट्रगल को और उनके इमोशंस को, उनके माइंड थिंकिंग को, उनके वर्किंग को और उनके भावनाओं को प्रेजेंट किया है, वो चीज जो है देखने लायक है इस मूवी में। मैं इस तरीके से अभी तक, जिस तरीके से इतनी पुरानी जमाने की चीजों को, उस समय
की बातों को कि किस तरीके से आज से 170 साल पहले लड़कियों को जब पढ़ना गुनाह था, मनाही था, धर्म के खिलाफ था, रूढ़िवादिता थी, बिल्कुल उस समय में जाकर के इस तरीके से एक्टिंग करना अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और एकदम आप मूवी को देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि हम उस जमाने में एंट्री कर चुके हैं और वो फील आता है इस मूवी में। इस मूवी में एक इमोशन है, फुलफिल्ड विथ इमोशन है, आपको इमोशन दिखेगा जगह जगह पे। कभी कभी तो ऐसा लगेगा रोना आ जाएगा कि इस मूवी में क्या है। अगर मूवी के स्टार्ट की हम बात करें तो बढ़िया बड़ा से खेत होता है फूलों का, वह खेत होता है महात्मा ज्योतिबा राव फुले के पिताजी गोविंद राव फुले जी का। और यह दिखाया जाता है उस मूवी में इनके पिताजी जो है फूलों के व्यापारी थे, फूल बेचते थे और इनके पास एक अच्छी खासी जमीन है और उस जमीन पर फूल की खेती करते हैं और इसी से जीवन यापन करते हैं। इनका एक ओहदा होता है, एक संपन्न परिवार से कहा जा सकता है, मिडिल क्लास से, कि इनके पास इतनी सुख सुविधाएं थी और पढ़े लिखे भी थे पर्याप्त। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि उनके लाइफ में कब चेंज आता है और वो अपने पिताजी से इस बात को कहते भी हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ के मिशन के रीजन को बताते हैं कि मैं ऐसा आगे क्या करने वाला हूं और क्यों करने वाला हूं। वो कहते हैं कि पिताजी मुझे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, लेकिन क्यों पहुंचा, क्योंकि मैं अपने ब्राह्मण मित्र की बारात में गया था। वो मेरा बचपन का मित्र जो मेरे साथ पढ़ता था, साथ में रहता था, लेकिन उस बारात भरी बारात में मुझे इस कारण से वापस दुत्कार कर भेजा गया कि ये शूद्र ब्राह्मण की बारात में नहीं जा सकता है। और उस रात, बारात की रात जो है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है और वो प्रण लेते हैं कि ये जो कारण है, जिस कारण से आज मेरा अपमान हुआ है, इससे ज्यादा अपमान तो उन लोगों का हो रहा है जिनके गले में हांडी है और पैर में झाड़ू है, जिन्हें अछूत कहा जाता है, कमर में झाड़ू है। जब वो लोग इतने अपमानित हो रहे हैं और हमको इतना छोटा से अपमानित किया गया, तो ये चीज इस तरीके से उनके माइंड में ये आता है कि जो लोग मुझसे बदतर जिंदगी जी रहे हैं उनके आत्मसम्मान को क्यों ठेस नहीं पहुंचता है। तो उनको वो उसका उत्तर मिला, शिक्षा। आगे सीन में ये चीज दिखाया जाता है, ज्योतिबा राव फुले के पास जब लोगों के पास जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो लड़कियां पढ़ने के लिए लोग भेजना ही नहीं चाहते। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि उस वक्त, उस जमाने में, आज से 174 वर्ष पहले जब ज्योतिबा राव फुले ये काम करने जा रहे थे, उस वक्त से ये सवाल उठ रहा था कि एक पुरुष व्यक्ति कैसे किसी दूसरे लड़की को पढ़ाएगा। तो ये समस्या थी, इसलिए ज्योतिबा राव फुले ने सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर लड़कियों को पढ़ाने का काम करते। लेकिन एक विद्यालय का सीन मैं जो है बताना चाहूंगा कि किस तरीके से, जो मुझे अभी भी याद है और मैं शॉक्ड रह गया, मैं उसको आपको बताना चाहता हूं क्योंकि वो सीन आपको भी देखना चाहिए। होता क्या है कि एक जब दोनों दंपति पढ़ाना शुरू करते हैं तो तमाम घर के गार्जियन जो है अपने बच्चों को किसी न किसी तरीके से छिपा के लाते हैं स्कूल, ताकि कोई देखे ना कि यहाँ लड़की पढ़ने जा रही है बाहर। तो एक सीन आता है कि एक जो कूड़ा ले जाने वाली वो ट्राली होती है ऐसे, तो उसी कूड़ा ले जाने वाली ट्राली उस स्कूल तक जहाँ दोनों दंपति पढ़ा रहे थे वहां तक उस क्लास में लेके आके पहुंच जाते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर है क्या, लेकिन उससे जब हटाया जाता है, जो चीज ढका गया होता है, तो उसमें से लड़की निकलती है। वो लड़की क्लास में पढ़ाने के लिए छिपा के क्लास तक लाई थी, घर से क्लास में। क्यों? क्योंकि उस वक्त लड़कियों को पढ़ना और पढ़ाना घोर अपराध था, धर्म के बिल्कुल खिलाफ था। ये सीन आप देखिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरे ऐसी दशा थी, जिस तरीके से स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दिया गया और तमाम जगह जो है एक वर्ण व्यवस्था को दिखाया गया है कि किस तरीके से शूद्रों के साथ ब्राह्मण वर्ग के द्वारा जो है भेदभाव किया जाता था। और इस मूवी में यह भी दिखाया गया है कि किस तरीके से एक ब्राह्मण मित्र भी इनकी शिक्षा में, इनके मिशन में जो है सहयोग दे रहा है, साथ दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये मूवी आगे बढ़ती है, टर्निंग पॉइंट आता रहता है और एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों दंपत को घर छोड़ करके जाना पड़ता है। लेकिन सवाल था कि वो घर छोड़कर जाएं कहां और लड़कियों को पढ़ाएं कैसे और कहां। लेकिन वो अपने मित्र को याद करते हैं, उस्मान शेख जो कि एक मुस्लिम थे, उनके दरवाजे पे जाते हैं और वहां पे दो
भाई और बहन उस्मान शेख और फातिमा शेख जो कि मुस्लिम थी, उन्होंने आश्रय दिया। ठहरने का ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा आइए आप यही हमारे घर पे रहिए और लड़कियों को पढ़ाने का काम जारी रखिए। और इस तरीके से जो शिक्षा की क्रांति थी, लड़कियों को पढ़ाने की क्रांति थी, क्रांति में और तेज धार लग गई। क्यों? क्योंकि अभी तक एक महिला थी पढ़ाने वाली, साथ में अब फातिमा शेख भी मिल गई। लेकिन फातिमा शेख ऐसे ही नहीं पढ़ाने लगी, उनको जो है एक पढ़ाने की ट्रेनिंग दी गई, कुछ उनको भी नॉलेज था और तमाम चीजें हैं उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से उनको बताया गया, पढ़ाया गया, सिखाया गया। लेकिन दोस्तों एक सीन आता है जब एक मूवमेंट बहुत तेजी से चल रहा होता है लड़कियों को पढ़ाने का, लोगों के अंदर सुधार आता है और लोग अधिक से अधिक लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि हाँ लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। लेकिन एक दिन आता है और कुछ तथाकथित लोग जो ऊंच नीच को मानते हैं, जो इस बात को मानते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना धर्म के खिलाफ है, वो लोग एक साथ माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर रास्ते में गोबर फेंकते हैं। और वो गोबर जब फेंकते हैं तो आप दृश्य देखिए तो रोए खड़े हो जाएंगे। बहुत इमोशनल सीन है। उस दृश्य को हम याद करते हैं तो क्या कुछ कहें, अभी भी हम उसको फील कर, बहुत दर्दनाक भी था और वहीं से जो है मन और मजबूत होता है दोनों दंपत्ति का। और आगे क्या होता है? आगे होता है कि वो और तेजी से काम करने लगते हैं, दृढ़ता के साथ काम करने लगते हैं और ज्योतिबाराव फुले निर्णय लेते हैं, एक साड़ी माता सावित्रीबाई फुले को देते हैं। कहते हैं एक साड़ी आप साथ में लो, जब कोई गोबर कीचड़ फेंके तो आप साड़ी बदल लो। साथियों सोचिए इस दृश्य को, जो दृश्य हमने किताबों में पढ़ा था, हूबहू चित्रित करके दिखाया गया है और इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि आपको पूरी स्टोरी याद हो जाएगी। और यही शिक्षा का ही काम नहीं किया था, ज्योतिबाराव फूले ने एक और काम किया। वो कहते थे कि भगवान से मिलाने के लिए कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए, सीधा बात करेंगे। इसलिए उन्होंने एक काम और शुरू किया, वर्णवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ। अभी तक क्या था, सिर्फ ब्राह्मण ही शादी कराता था, लेकिन ज्योतिबाराव फुले ने क्या किया, वो खुद ही शादी कराने लगे लोगों, मतलब ब्राह्मण विहीन शादी की शुरुआत क्रांति ज्योति ज्योतिबाराव फुले ने उस समय 174 साल पहले जो है करना शुरू कर दी। वो भी उस समय और उनका भी विरोध हुआ, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उनका सामाजिक स्तर एक बढ़ गया था। तमाम जो राजा लोग थे, जो लोग ऐसा चाहते थे, सयाजी गायकवाड़ हो गए या फिर अंग्रेज लोग भी सपोर्ट करते। क्यों करते थे सपोर्ट? क्योंकि जब अंग्रेजों को ये पता चला अरे एक ऐसा भी क्रांतिकारी है जो अंग्रेजी शिक्षा को जोर दे रहा है। अभी तक तो यहाँ के लोग कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा जो है धर्म के खिलाफ है, अंग्रेजी सीखना पाप है, संस्कृत जो है भाषा नष्ट हो जाएगी इससे, तमाम चीजें ऐसी अफवाहें थी, तमाम ऐसी रूढ़िवादिता थी। उसके बाद वहाँ के कलेक्टर साहब उनसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि आप पढ़ाओ, हमको एम्प्लॉय की जरूरत है और ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत है जो अंग्रेजी जानते। और इसीलिए जो है अंग्रेज भी अंग्रेजी शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रमोट किए और सपोर्ट किए। इसलिए लड़कियों की शिक्षा के सहयोग में अंग्रेजों का भी योगदान है। दोस्तों एक सीन आती है उसमें 1876 में एक अकाल आता है, खाने के लाले पड़ जाते, लोग बीमार होने लगते हैं, मरने लगते। वहां से आइडिया आता है कि हम आश्रम खोलेंगे, अनाथालय खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे। और जब ये अकाल आता है तो दोनों दंपति जो है अंग्रेजों से मिल करके राशन पानी की भी व्यवस्था वहां के आसपास के लोगों के लिए करते, यानी कि मानव के कल्याण के लिए दोनों दंपति ने बहुत कुछ। यहां तक की बात करें तो एक सीन ऐसा भी है कि जब इस बात से कुएं में जब एक शूद्र जो है पानी भरने के लिए जाता है तो उसको वहां मारा जाता है। और इस प्रतिकार क्रांति के लिए जो है माता सावित्रीबाई निर्णय लेती हैं। निर्णय क्या लेती हैं? निर्णय यह लेती हैं कि वो अपने घर में ही कुआं खुदवा देती हैं। क्यों? अपने लिए नहीं, पूरे समाज को पानी पिलाने के लिए और आत्मसम्मान से जीने के लिए। दोस्तों इस मूवी की बात करें तो इस मूवी में ये भी चीज खास है कि किस तरीके से एक पति पत्नी का संबंध होना चाहिए। और यह मूवी यह भी सिद्ध करती है कि अगर एक पति पत्नी, एक दंपत्ति जो चाह ले वो क्रांति भी ला सकती है, और खास करके अगर उसकी अगुआ महिला हो। दोस्तों अगर हम इस
मूवी के गाने की बात करें, इसमें क्या गीत है, वाह। दो गीत तो मुझे मजा आ गया। एक ही लाइन सुनने में वाह क्या टेस्ट है। धुन लगी आजादी की, एक ही लाइन में जो है पूरा एकदम ऐसा मोटिवेशन है, इतना ज्यादा एनर्जेटिक है। धुन लगी आजादी की, मजा आ जाता है सुनने में, आप सुन सकते हैं। और दूसरा गीत ये भी एक है कि क्रांति ज्योतिबा जिंदाबाद, वाह। ये गीत भी बिल्कुल एनर्जेटिक है और मोटिवेशनल है। तो ये दो गीत जो है मुझे अच्छे लगे और जो कि मजा आ गया, ये सुनने में मजा आता है वाकई, एकदम एक लाजवाब। दोस्तों अगर हम बात करें कि पूरे मूवी में एक लाइन में क्या है, वो लगभग वही चीजें हैं जो अभी तक हमने किताब के पन्नों में पढ़ा था कि ज्योतिबा राव फुले जो है माली परिवार में पैदा हुए थे, वे फूलों की खेती करते थे। उनका साल बाद जिसको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, अभी तक तो लोग सिर्फ किताबों में पढ़ते थे। काल्पनिक कपोल गणित चीजें, उस चीजों को जब फिल्म रिलीज होना शुरू हो गई थी, जब बिना बोलने वाली फिल्म थी, जब बिना कलर वाली फिल्म थी, तब कपोल कल्पित चीजों को दिखाया गया। अब 170 साल बाद जिसके कारण पूरा देश जगमगा रहा है, उस मूवी को 170 साल बाद दिखाया जा रहा है, लेकिन दिखाया गया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर यही काम पहले कर दिया गया होता, शायद लोग और समाज ये चीज जानते, इस क्रांति को जानते, इससे सीखते कि कैसे वो क्या कुछ कर सकते हैं, इस तरीके से जिस तरीके से फुले दंपत्ति ने किया। और ये मूवी एक सिंबल है कि किस तरीके से एक ओबीसी वर्ग, एक शूद्र वर्ग, एक जिसको पिछड़ा समाज कहा जाता है, और वही जो है जो फातिमा शेख और उस्मान शेख मुस्लिम लोग जो है इस तरीके से एजुकेशन के लिए जो है सहयोग किए, साथ दिया। जो कि आज जिस तरीके से धारणा बनाई जाती है कि अगर कोई आतंकवादी है तो मुस्लिम है, लेकिन बताइए 170 वर्ष पहले जो है ये मुस्लिम वर्ग जो है हमारे महापुरुषों का साथ दिया था। वहीं अगर हम बात करें तो देखने वाली बात कि इस मूवी को किसे किसे देखना चाहिए, तो सबसे खास तो हर वर्ग की महिलाओं को इस फूले फिल्म को जरूर देखना चाहिए। इस मूवी को हर दंपत्ति को जरूर देखना चाहिए। यह मूवी जो है युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए जरूर देखना चाहिए। आज आप पढ़ रहे हैं, किसकी देन है? ये राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले की देन है, ये क्रांति ज्योत ज्योतिबा राव फुले की देन। देखना चाहिए, सीखना चाहिए। और यह मूवी जो है हर एक मुस्लिम वर्ग को देखना चाहिए कि उनके समाज की महिला ने क्रांति ज्योति ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले का सहयोग, योगदान, एक अतुलनीय योगदान साथ दिया था इस देश, इस समाज की महिलाओं को पढ़ाने का। दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूंगा कि भले ही देश की सीमा पर धर्म पूछ करके मारा जा रहा हो, लेकिन देश के अंदर आज भी जाति पूछ कर भेदभाव किया जाता है, जाति पूछकर कमरे दिए जाते हैं, जाति पूछकर नंबर दिए जाते हैं, जाति पूछकर उनको सम्मान दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जातिवाद भी एक आतंकवाद है। और एक लाइन मुझे जो है याद आ रही है इस मूवी की, मैं उसको भी बताते चलता हूं कि जब उस समय अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति होती है, युद्ध होने वाला होता है, जो युद्ध लड़ने वाले थे अंग्रेजों के खिलाफ, वो कहते हैं कि आओ आप पढ़ाने का काम छोड़ो, आप जो है अंग्रेजों से आओ, लड़ने आओ, लड़ाई करने आओ, चलो लड़ाई करने। तब वो ज्योतिबा राव फुले जवाब में क्या देते हैं, वो लाइन जो है पंच की लाइन है, और इस लाइन में कटिंग भी किया गया है। कटिंग क्या किया गया वो भी बताता हूँ। जब उनसे कहा जाता है कि आप चलो लड़ाई करने के लिए, अंग्रेजों के हम गुलाम हैं, तो उनका जवाब क्या आता है कि अंग्रेजों से तो हम सिर्फ 100 साल गुलाम, हम ऐसी गुलामी की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं जो कईयों साल की गुलामी है। अब कईयों की जगह पे पहले 3000 साल पहले की गुलामी था, जिसको कट करके कई साल कर दिया। लेकिन आगे मूवी में 3000 साल भी है। कटिंग का मामला है, कटिंग किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा है कि कटिंग ज्यादा कुछ है। फिलहाल कटिंग में क्या है वो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मूवी जो है एकदम 100% सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा कि हाँ वाह क्या मूवी है, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या स्क्रिप्टिंग है, क्या स्टोरी है, क्या रियलिटी है, क्या फैक्ट है, क्या तथ्य है, सब कुछ दिखाया गया है। और इसके उसमें लिखा भी है, मैं आपको पढ़ के भी जो है सुनाना चाहता हूँ कि ये जो है तथ्य और शोध पर आधारित है। उन्होंने डिस्क्लेमर में लिखा है, मैं उसको लाइन पे लगा दूंगा कि क्या चीज लिखा गया है। और तमाम चीजें होता है कि कहते हैं ये झूठी है, काल्पनिक है स्टोरी में, लेकिन इसमें लिखा है सत्य और शोध पर आधारित है, मतलब रिसर्च करके लिखा गया। ऐसे फर्जी नहीं कि कुछ भी मूवी लिख
दिया गया हो, ये हो गया होगा, नहीं, रियलिटी बेस है, फैक्ट है, शोध पर आधारित, शोध का मतलब रिसर्च हुआ है, तमाम लेख को पढ़ा गया होगा, तमाम आर्टिकल, तमाम लोगों से बातचीत किया गया होगा और साक्ष्य को भी देखा गया होगा, तब इस मूवी को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अगर इस महापुरुष के बारे में बात करेंगे, इस महिला के बारे में बात करेंगे, इस क्रांति समाज के बारे में बात करेंगे तो वीडियो तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बनता रहेगा। लेकिन अब यहीं पे विराम देते हैं, काफी कुछ हमने आपको बता दिया है और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मूवी को आप जरूर देखिए और सीखिए, क्योंकि अभी हमने कहा ना 170 साल बाद ये दिखाया गया है, जिसको सबसे पहले दिखाना चाहिए अब दिखाया गया है। ये जो है अंबेडकर वादियों की जीत भी है कि अब दिखाया जा तो रहा है, आने वाले समय में कुछ ऐसा देखने को और मिलेगा, कुछ और चीजें उजागर होंगी, फिर आगे चल के कोई न कोई सूरज फिर निकलेगा, दिखेगा, अरे ये भी था, मुझे तो पता नहीं था, इसके कारण से ऐसा था, वाह। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।